ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादले विफाक और सिंध फिर आमने सामने। रोटेशन पॉलिसी के तहत 11 पुलिस अफसरान की तब्दीली का मामला। वजीर आला मुराद अली शाह का चार्ज न छोड़ने का तहरीरी हुक्म। अगले अहकाम तक ओहदों पर काम करने की हिदायत। विफाक से कह दिया ट्रांसफार्मर और पोस्टिंग कानून के मुताबिक होनी चाहिए। 1 माह तक प्रपोजल का जवाब वजीर आला का इख्तियार है। वजीर आजम ने मुझसे कभी मशवरा नहीं किया, मुराद अली शाह का शिकवा। एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी। और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। कोई माशरा नहीं चल सकता। ये याद रखें कि माशरे के अंदर जब आपकी अखलाकियत तबाह हो जाती है, आपके माशरे में सोना निकले, हीरे निकले, जो मर्जी निकले, वो रियासत नहीं बच सकती। हाल ही में एक सेमिनार में सजा याफ्ता को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। किसी भी मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा अजाब कोई नहीं। करप्शन को बुरा ना समझने वाला मुआशरा तबाह हो जाता है। इखलाकियात के बगैर कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहलू में खिताब। यकसा निसाब तालीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। खान साहब, शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर न फेंके। रियासत मदीना की बातें करने वाले रोजाना झूठ बोलते हैं। तो हमको हसद भरी तकरीरों की नहीं, आटे और चीनी की जरूरत है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एक कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ गया है सामने, और वो जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ है, वहाँ के ख्वातैंग प्रोविंस से, और उसके बाद जो करीबी ममालिक हैं बोत्सवाना वाला, वो वहाँ पर फैला। इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये नज़र आता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट है। अब हम कह रहे हैं कि हम हाई रिस्क एरियाज़ के अंदर भी टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके, और इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निज़ाम जो बहुत मौसर साबित हुआ है। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान को भी मुतासिर करेगी। ओमिक्रॉन इंतहाई खतरनाक, 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम। वायरस को कंट्रोल करने के इकदाम जारी हैं। बचाव का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन है। असद उमर की गुफ्तगू। फैसल सुल्तान का SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। ओमिक्रॉन का फैलाव तशवीशनाक। 73 बरस में WHO का दूसरा खुसूसी इजलास। सूरत हाल का जायजा। 1 हफ्ते के दौरान जनूबी अफ्रीका में मरीजों की तादाद 10,000 तक पहुंचने का खदशा। फ्रांस में भी 8 केसेस रिपोर्ट। नाइजीरिया से कनाडा पहुंचने वाले 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। जापान ने तमाम गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर G7 का हंगामी इजलास। वायरस से निपटने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जनूबी अफ्रीका पर पाबंदियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान को $3 अरब की फराहमी। सऊदी फंड और स्टेट बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। बरादर मुल्क से मिलने वाली रकम ज़र मुबादला के ज़खायर का हिस्सा बनेगी। नॉन टैक्स आमदन और बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 11.9% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ारत ख़जाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की इत्तला। मुल्की कौमी सलामती के लिए खतरा। ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश है। मिनी बजट और कानून साजी का डट कर मुकाबला करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन से मिलकर हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। शहबाज शरीफ का आज़म। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप मामला अदालत पहुंच गया। तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की सदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत।
सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, किस किस की इंक्वायरी कराएंगे? चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के रिमार्क्स, दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं? अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। लाहौर के हल्का N 133 में वोटों की मुबैना खरीदारी, वीडियो स्कैंडल की मुकम्मल तहकीकात होंगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मुतालिका इदारों को बरवक्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। N 133 में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राजा परवेज अशरफ को 49,500 रुपये जुर्माना कर दिया। 3 रोज में अदायगी का हुक्म। तो इमरान खान झूठ बोलने का आगाज़ करता है, फिर इसके सारे जो हमनवा होते हैं वो उसी लय में चलते हैं। चीनी का बहरान इनकी वजह से पैदा हुआ, गंदम का बहरान इनकी वजह से पैदा हुआ, यूरिया का बहरान इनकी वजह से पैदा होने जा रहा है, पेट्रोल की किल्लत इनकी वजह से पैदा हुई। गंदम महंगी करनी हो, चीनी महंगी करनी हो, डॉलर महंगा करना हो, हर चीज़ के पीछे आपको इनकी फनकारियाँ नजर आएंगी। PTI वाले ढिठाई से झूठ बोलने के आदी हैं। फखर इमाम ने कहा, पता नहीं 66 लाख टन गंदम कहाँ गई। हर बहरान का जिम्मेदार सिंध को ठहराया जाता है। इल्जाम तराशी करने वाले वजीर आजम बताएं, जखीरा अंदोजी कहाँ हो रही है? सईद गनी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तरक्की में बिजनेस कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम। नैब ने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और अंडर इन्वाइसिस के केस FPR को रेफर कर दिए। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन जावेद इकबाल का मुल्क से बदउनवानी के खात्मे का अयादा। अदालती अहकामात पर नस्ता टावर की मिसमारी, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, इमारत के तरफ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। 6 रोज गुजर गए, अब तक एक भी मंजिल मुकम्मल तौर पर नहीं गिराई जा सकी। हमारा कहना है कि लॉ बना दीजिए ताकि जो लोग भी अप्रूवल दें वो जिम्मेदार हों, और एक दफ़ा परमिट दे दी जाए तो उसके बाद कोई इदारा उसको कैंसिल ना करे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इदारा जिम्मेदार। नस्ता टावर के जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालत जाने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैं। एक मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि सब उस पर अमल दरामद करें। इदारों से मुलाकात के लिए तैयार हैं चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की मीडिया टॉक। सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला। इतलाक 1 दिसंबर से होगा। घरेलू और तिजारती सार्फिन को बिला तातुल फराहमी तरजीह है। सुई सर्विन कंपनी का एलानिया जारी। डेंगू के वार जारी। लाहौर में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 74 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 34 और इस्लामाबाद में 4 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में स्मोक के डेरे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुंच गया। शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। सूरत हाल के तदारुक के लिए इंतजामात न होने के बराबर। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के मामले पर OIC का इजलास बुलाने का फैसला। पाकिस्तान ने मेजबानी की पेशकश कर दी। बड़ी बैठक 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी की तस्दीक। भारतीय किसानों का एहतजाज कामयाब। मोदी सरकार चारों शान-ए-चित। लोकसभा ने तीनों मुतनाज़िर कानून कलअदम करार देने का बिल मंजूर कर लिया। बहस की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का शोर शराबा। तमाम मुतालबात पूरे होने तक मुजाहिरे जारी रहेंगे। काश्तकारों का वापस न जाने का ऐलान। दुबई में WBC का सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल जीतने के बाद बॉक्सर मोहम्मद वसीम की कराची आमद। मदाहों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। कौमी बॉक्सर ने एजाज कश्मीरियों के नाम कर दिया। वर्ल्ड टाइटल के लिए भरपूर फाइट का भी अज़्म।
चिटागोंग टेस्ट का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान को जीत के लिए 93 रन, बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार। निस सेंचुरियां स्कोर करने वाले दोनों ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद।